जी विशाल, आइए आज हम आपको दर्शन कराते हैं। हमारे एक अनुज हैं, अनुज भाई, दोनों बराबर के ही हम लोग। श्री ध्रुवदास जी। तो सतना में मैं मध्य प्रदेश की यात्रा में निकला तो सतना पहुंच गया। तो आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को पता लगा, बहुत दिन से आप आग्रह कर रहे थे भगवान से कि प्रभु जी थोड़े दिन यहाँ कुछ एक दिन के लिए आया जाए। तो परसों मैं आ रहा था मैहर के लिए, तो भैया मुझे रास्ते में अपने बच्चों को भेज दिए दो, और वो मुझे लेने चले गए। तो लेकर के आए तो यहाँ आश्रम बना रखा भैया ने, बड़ा सुंदर फुलवारी लगा रखी है, बड़ा प्यारा लगता है यहाँ पर। और भगवत इच्छा से तो भैया कहने लगे यहाँ आप एक दो दिन विश्राम कर लीजिए और हम आपको यहीं सारी जगह दर्शन कराएंगे। तो भैया ने यहाँ से ही मुझे मैहर आज दर्शन करवाए। कल रीवा में कुछ दर्शन करने के स्थल थे, सतना में स्थल थे दर्शन करने के, तो सारे दर्शन करवाए भैया बड़े भैया ने। और बड़ा आनंद आया, बड़ा स्नेही स्वभाव है भैया का। ध्रुव जी जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं वो धन्य है, क्योंकि पिताजी भी बड़े सरल विद्वान हैं। ऐसा नहीं ध्रुव जी के पिताजी विद्वान नहीं होंगे, बड़े भाई विद्वान, तीन भाई और बड़े हैं आपसे, आप सबसे छोटे हैं। तो वो भी बहुत अच्छे सरल विद्वान, और भगवत इच्छा से उनकी इच्छा थी, वो हमको छोटे भाई जैसा ही स्नेह देते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि भैया दो एक दिन यहाँ विश्राम कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना। तो भगवत कृपा से यहाँ विश्राम करने आप ज्येष्ठ भ्राता हैं हमारे लोगों के, हमारे और ध्रुव जी के। तो भगवत इच्छा से आपका ही आदेश था कि भैया यहाँ पर दो दिन विश्राम कर लिया जाए। तो आया तो भैया थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, ये आप आश्रम निर्माण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका भाव तो बड़ा उत्तम है, परंतु तब भी जी बोलें। जय विशाल। हरी हरी मेरा लक्ष्य जो है बोला है। हाँ लिए रही, कोई बात चलेगा। इधर प्रकाश आता है। मेरा तो उद्देश्य, अपना शुभ नाम बताएं पहले। मेरा तो नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी, जी परमहंस जी के का शिष्य हूँ। और महाराज जी मुझे आदेश दे गए थे कि इस स्थान को जो है तो बाग बगीचा और फूल पाती और बढ़िया वाटिका बनाओ। उसी संदर्भ में लगा हूँ। पहले तो मैं नहीं समझ पाया कि महाराज जी के यहाँ अंतिम समय इनका रहेगा कि जैसे कहने का मतलब कि एक पंक्ति है कि कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। महाराज जी हमारे यहाँ जन्म लिए और यहीं पर महाराज जी अंतिम समय दिए, अपना बलिदान उनका हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। और मेरा इस के साथ साथ और दृष्टिकोण है कि अपने समाज का, अपने देश का कल्याण हो। और जैसे आपके हिंदू व्यवस्थाएं जो गड़बड़ हो रही हैं, हिंदुत्व में जो अपने आप में संघर्ष शक्ति कम रही है, वो संघर्ष शक्ति संपन्न हो। शारीरिक क्षमता, शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानसिक दक्षता आदि आदि तरह से अपने हिंदुत्व के प्रति लोगों में एक आकर्षण हो, एक अपनत्व हो। जिस तरह से मुसलमानों में छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है और उसमें वो प्रवीण होते हैं। मेरा भी वही लक्ष्य है कि हम हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बारे में सब जो है तो अच्छी तरह से महसूस करें, समझें। हमारे इस आश्रम में संत महात्माओं का बार बार आना हो, जिससे कि सबको एक दिशा, एक नई दिशा, गतिविधि मिले। ब्राह्मणों द्वारा यहाँ कुछ न कुछ अच्छा आयोजन हो, यही हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य है, जिससे एक समाज को एक नई दिशा, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिले। हमारे युवा जो हैं तो शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो, दक्ष हों, शारीरिक भय न हो, मानसिक भय न हो, यानी हर तरह से जूड़ा कराटा, योग व्यायाम, हर तरह से वो हमारे हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर एक शक्ति हो, जिससे कि हम अपने हिंदुत्व को बढ़ा सकें और आगे ले जा सकें। जैसे हमारे बीच में कुछ ऐसे समाज के लोग होते हैं कि उनके पास शादी संबंध करने में समस्याएं आती हैं, तो उसके दृष्टि से मेरा विचार है कि आने वाले समय में कम से कम 5 कन्याओं का, ब्राह्मणों की विशेष रूप से, उन्हें जो है तो पूरी तरह से
चाहे एक कार्यक्रम में हो चाहे अलग अलग कार्यक्रम में हो, उनको पूरी तरह से आश्रम की तरफ से व्यवस्था प्राप्त हो। और उसके बाद की कड़ी ये है कि आने वाले विश्वविद्यालय का भी टारगेट की मानसिकता है, विचारधारा है, तो उसमें भी अपने जो पढ़ने लिखने में ब्राह्मण बंधु और अन्य बंधु भी जो हों, जो अच्छे हों, उन्हें ऐसा अवसर दें ताकि उनके जीवन में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें ना हो और उनकी अनुकूलता हो, उनकी दिशा अनुकूल हो और आने वाले समय में देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें, जिससे कि ये स्थान का भी नाम हो कि इस स्थान से, इस आश्रम से हम कुछ न कुछ पाया, कुछ न कुछ किया, और जिससे स्थान को भी ताकत मिले और स्थान भी अमर हो और स्थान के पीछे भी कुछ जो है आर्थिक व्यवस्था अनुकूल होती चली जाए, और जिससे स्थान से निकल कर के जो आए वो राष्ट्र और देश समाज के लिए एक प्रेरक और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, अच्छे व्यक्ति का चयन हो। इसी के साथ साथ हरिहर जय परमहंस महाराज की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, संत महाराज की। ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, आपने अपने शब्दों को व्यक्त किया अपने यहाँ की भाषा शैली में। तो जो लोग हैं कहते हैं महात्माओं को, तो ध्रुव जी को हमारे देख करके बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे ही होंगे। नहीं भैया, हमारे ध्रुवदास जी बहुत अच्छे संपन्न परिवार से महात्मा हैं और पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं। उन्होंने भगवत इच्छा से आचार्य किया है। हाँ, भोले भाले हैं तो इस प्रकार से वो, परंतु अच्छे हैं, सरल हैं। ये हैं श्री परमहंस जी महाराज। तो आप लोगों ने यहाँ समाधि बाबा की बनाई, बड़ा सुंदर, बहुत उत्तम जगह है। और जो भी संत महात्मा आएंगे, आने वाले भैया का निवेदन ठाकुर जी से यही है कि भैया यहाँ संत आते रहें बराबर। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं यहाँ पर साधु संत आते रहेंगे। और हम आपको यहाँ के भैया के यहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं, कितना मस्त बना रखा है। और हम बड़े भैया ही कहते हैं क्योंकि एक महात्मा के बड़े भाई हैं तो हमारे बड़े भाई हैं। तो भगवत के अब संध्या होने वाली है, यद्यपि संध्या हो चुकी है, तब भी हम आपको दर्शन कराते सभी को, जो भी हमारे प्रिय बंधु हैं जुड़े हुए हैं। और जी हाँ, ले लीजिए। तो भगवत इच्छा से भैया वनस्पति से बड़ा प्रेम करते हैं, तो खूब पेड़ पौधे लगा रखे, अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं भैया ने यहाँ पर। ये हैं भोले बाबा सर्वेश्वर भगवान, हरिहर भगवान ने कहते हैं। और ठाकुर जी के पास बड़ा सुंदर भैया का विचार है। और हमारे श्री ध्रुवदास जी के परिवार में भी सब एक से एक अद्भुत पुरुष हैं और सबके अंदर त्याग तप है। छोटे छोटे बच्चों में भी मैंने देखा बहुत त्याग है उनमें। ये भैया ने यहाँ पर ही कमल रोप रखे हैं बड़े सुंदर से, और कमल लग रहे हैं। मजे की बात ये है, हम तो सोचते थे इसमें कैसे लगेंगे, लेकिन ये कमल हो रहे हैं। और ठाकुर जी को इन कमलों की माला बना के पहना चुके हैं भैया हमारे बड़े सुंदर से ढंग से बनाई पहनाई माला, बड़ा सुंदर बना रहे हैं। आश्रम को धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, बड़ा प्यारा बना रहे हैं। ये सब आश्रम का ही खेला है। आजकल क्या है, एक लोग मानसिकता है कि हम मैरिज हॉल में यानी मैरिज गार्डन में ही विवाह करें बच्चों का। एक लोग मानसिकता हो गई। पहले मांगलिक करते, घरों में करते थे, पर आजकल लोग बाहर करते। तो बड़े भैया की इच्छा है कि यहाँ पर कि जो लोग चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उन सबको ऐसे व्यवस्था मिलती है। पैसा तो ठाकुर जी देने वाले हैं सबको, व्यवस्था तो ठाकुर जी देने वाले हैं, लेकिन भैया की मानसिकता ये है कि यहाँ पर बिना ही उसके होता रहे। तो ये सामने सतना दिख रहा है, ये अच्छा ये सतना है। और इधर क्या है, ये नागौद का क्षेत्र, माने शहरों से लगे हुए क्षेत्र है। बड़ा प्यारा क्षेत्र लग रहा है यहाँ। और ये सामने गांव है भैया का, 1 किलोमीटर दूरी पर घर है। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण सभी को।